आज आपके साथ बालूशाही की मिठाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। भाई कुछ मीठा भी हो जाए, काफ़ी टाइम से हम लोग नमकीन ही बनाए जा रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कुछ मीठा आपके साथ शेयर करें। तो आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। बालूशाही आपको घर में बनाने का तरीका बताऊँगा और बहुत ही आसान सा तरीका होगा। इंशाल्लाह वीडियो को कॉपी करेंगे, बालूशाही ज़बरदस्त बनेगी। और एक दो छोटी छोटी टिप हैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो इंशाल्लाह कुल मिला के रेसिपी ज़बरदस्त होगी, टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर होगी। जब भी आप इसको कॉपी करेंगे आपको मायूसी नहीं होगी। बस शर्त है कि दोस्तों कि आपने वीडियो को कॉपी करना है, टिप्स को याद रखना है या लिख लेना है, जो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने लेना है 1 चम्मच दही का, और बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 चुटकी इसके अंदर आपने खाने का सोडा डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 चुटकी के करीब, ठीक है। सबसे पहले दही के अंदर सोडा मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। ये डालने के बाद आपने लेना है 5 से 6 चम्मच घी। मेल्ट किया हुआ तो 6 चम्मच ले लें, अगर जमा हुआ घी हो ना तो 5 चम्मच लेके उसको हल्का सा गर्म कर लें घी को, ठीक है। इस घी के अंदर आपने पानी शामिल कर देना है आधे कप से कम, यानी कि जितना घी होगा तकरीबन उतना ही पानी इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बचा लिया है पानी, बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि बाज़ मैदे में काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, बाज़ मैदे इस तरह के होते हैं कि उसके अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है, बाज़ मैदे के अंदर पानी कम ऐड किया जाता है, तो इसलिए पानी शुरू में कम ही डाला करें। 2 कप मैंने लिया है मैदा। ग्राम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये मैदा बनेगा 260 ग्राम, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। 130 ग्राम मैदा इस वाले कप के अंदर आता है, मेजरमेंट वाले कप के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास कोई सा भी मेजर वाला कप हो, मेजरमेंट वाला, तो उससे आप ये ले सकते हैं 2 कप मैदा, ठीक है। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, हल्का सा छींटा हम इसके अंदर और लगा देंगे। अब बात करते हैं इसकी डो की। तो आपने बहुत ज़्यादा पतली डो नहीं बनानी इसकी, और बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं बनानी, ठीक है। इसके अंदर घी है तो डो वैसे ही थोड़ी सी जान में आ जाएगी, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि पतली डो होगी ना फिर आपको बालूशाही की शेप देने में मसला होगा। और इसको देखें इस तरह से गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना उस तरह से नहीं गूंदना है, इस तरह से देखें। एक दफ़ा बर्तन साफ़ करके इस तरह से बस। और ऐसा करने से ना बालूशाही जब आप इसकी शेप देंगे ना तो अच्छी बनेगी बालूशाही। अगर आप इसको आटे की तरह गूंदेंगे ना तो ये इसके अंदर ना हल्की सी लचक आ जाएगी, चीड़पन आ जाएगा यानी इस मैदे के अंदर, और चीड़पन हमें इसके अंदर लेके नहीं आना। डो बनाने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद इसकी छोटी छोटी, इसको बोलते हैं लोइयाँ, पेड़े बोल लें, छोटे छोटे लोइयाँ बोल लें, जो भी आपको बोलना है बोल लें, मगर इसको कोशिश आपने ये करनी कि एक ही साइज़ के पेड़े बनाने हैं। और वज़न की इसकी बात करें तो तकरीबन 35 से 40 ग्राम अंदाजे से ये आपने रख लेना है। एक पेड़ा उठाना है, इस तरह से इसको करना है गोल सबसे पहले, और हल्के हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा दबा के नहीं करना। ज़्यादा दबा के करेंगे तो फिर आपसे शेप नहीं बनेगी। नरम हाथों से, क्या बोलते हैं उसको, नरम हाथों से आपने इसको इस तरह से गोल करके और बीच में से हल्का सा इसके ऐसे सुराख सा कर देना है, ताकि अंदर तक बालूशाही पक जाए, कच्ची ना रहे। एक और आपको बना के दिखा रहा हूँ, हल्के हल्के हाथों से इसको गोल करें। जब आपको लगे कि अच्छी सी गोल हो गई है, फिर बीच में आप अंगूठे की मदद से इसके सुराख कर देंगे। आर पार सुराख नहीं करना, बस इस तरह से निशान लगा देना है एक। और निशान लगाने का मकसद मैंने आपको बता दिया है कि अंदर से कच्ची ना रहे। सारी बालूशाही बनाने के बाद अब चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई आपने इसको करना है घी के अंदर, क्योंकि बालूशाही घी में ज़्यादा मज़े की बनती है, तेल में मज़े की नहीं बनती। एक छोटा सा पेड़ा ले लें टुकड़ा, उसकी मदद से ना आपने ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आपने बालूशाही को नहीं डालना। अगर ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो जैसे ही ये तेल से ऊपर आएगी ना, इसका कलर आ जाएगा, और उससे क्या होगा कि अंदर इसके गुठली आ जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल सा होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो और ना बिल्कुल ठंडा। बल्कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं ना तो सबसे पहले आप 1 पीस डालें बालूशाही का तेल के अंदर। जैसे वो ऊपर आ जाता है उसको थोड़ा सा सिकने दें, उसके बाद उसको चेक कर लें कि ये कितने गर्म तेल में हम बालूशाही को डालेंगे। अगर वो पीस थोड़ा सा फैल जाता है ना बालूशाही का, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस बालूशाही को थोड़े से गर्म तेल में डालना है। अगर वो पीस अपनी जगह पर खड़ा रहता है यानी कि सड़ रहता है, तो फिर उतने ही ऑयल के टेम्परेचर में आपने बालूशाही को डाल देना है। ये मैं एहतियातन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाज़ जगहों पर मैदा इस तरह का मिलता है कि उसके अंदर ज़रा सा भी सोडा डालें ना तो वो बर्दाश्त नहीं करता, यानी कि थोड़ा सा सोडा भी ज़्यादा उसको लगता है, उसको बोलते हैं हल्का मैदा। और बाज़ जगहों पे मैदा इतना अच्छा मिलता है कि उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा भी सोडा हम डाल देंगे तो बालूशाही हमारी टूटेगी नहीं, सोडा और घी। तो ये चीज़ें एहतियातन तौर पे ये कि आप 1 पीस पहले फ्राई करके देख लें। अगर आपको लग रहा है कि वो पीस फैल रहा है तो उसको थोड़े से गर्म तेल में डालें। अगर लग रहा है कि पीस ठीक है तो फिर उतने ही ऑयल के टेम्परेचर में डाल दें। एक साइड पे बालूशाही हमारी तैयार हो रही है, दूसरी साइड पे हम इसका बना रहे हैं शीरा चाशनी, जिसके लिए 1.5 कप चीनी ली है और आधा कप आपने पानी डाल देना है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी बस। चम्मच चलाते हुए इसको आपने शीरा बना लेना है, चाशनी बना लेनी है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो ये नीचे लग जाएगी चीनी, दानेदार चीनी है ना इसलिए। अच्छा, जैसे ही ये चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, इसके अंदर उबाल आने स्टार्ट हो जाएगा, आपने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक इस शीरे को पकाना है, उबाल दिलाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा लेमन का रस निचोड़ देना है और इस शीरे को उतार के नीचे रख देना। अभी मैं आपको वैसे दिखा भी दूंगा,
और एक तार का शीरा बनाना है। बहुत ज़्यादा मोटी तार नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मल सा शीरा हो। बल्कि अगर आप पानी और चीनी को नाप करके डालेंगे तो आपको 1-2 तार ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही सिर्फ 1 मिनट तक शीरे को पका लेना। चीनी को हल होने के बाद 1 से 1.5 मिनट शीरा आपका सेट हो जाएगा। और साथ साथ बालूशाही को भी आपने पलटते रहना है ताकि इसकी भी सिकाई चलती रहे। और इस टाइम पे देख रहे हैं ना कि बालूशाही का मैंने चूल्हा कम किया हुआ है ताकि अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। ये लेमन आ गया, चंद ड्रॉप ने लेमन के आपने शीरे के अंदर निचोड़ देने हैं और उसके बाद इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ एक दफ़ा से शीरा। इसकी तार आपको दिखा दूँगा अगर कैमरा मैन ने थोड़ा सा क्लोज किया तो। ये देखें, हल्की सी एक तार इसके अंदर बनती हुई नज़र आ रही है, बस ये शीरा सेट है। अब बालूशाही का चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है क्योंकि इसको मैंने ना हल्की आंच पे कोई 15 से 20 मिनट तक पकाया था। हल्की आंच इसलिए हम कर देते हैं, जैसे बालूशाही यानी कि ऊपर आएगी ना, आपने तेल में बालूशाही डाली, जैसे ऊपर आ गई उस टाइम 2 मिनट के लिए आप चूल्हा तेज़ करेंगे। जैसे ही थोड़ी सी जानदार हो जाएगी उसके बाद चूल्हा कम कर देंगे 15 से 20 मिनट। हल्की आँच पर इसको सिकने देंगे, ठीक है। हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट पकाने के बाद जब ये हल्की हो जाएंगी ना, बिल्कुल चम्मच से उठाने में हल्की लगेंगी और कड़क हो जाएंगी, फिर आपने 1 मिनट चूल्हा तेज़ करके इसको ऑयल से बाहर निकाल देना, जिससे मैंने इसको निकाला है। ये तरीका है इसका। और जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, यानी कि गरम गरम बालूशाही के ऊपर आपने गरम गरम शीरा नहीं डालना, थोड़ी सी ठंडी कर लेनी है बालूशाही, रूम टेम्परेचर पर आने देनी है। उसके बाद आप चाहें तो सारी बालूशाही डायरेक्ट भी शीरे में डिप कर सकते हैं क्योंकि शीरा हमारा कम है। अगर सारी बालूशाही हम शीरे में डाल देंगे ना तो आधी बालूशाही को शीरा लगेगा, आधी को नहीं लगेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि इसको किसी भी बर्तन के अंदर निकाल के एक एक बालूशाही के ऊपर आपने शीरा डालते रहना है अच्छी तरह से, हाँ, क्योंकि बालूशाही के अंदर शीरा जाएगा तभी इसके अंदर मज़ा आएगा। अगर अंदर तक शीरा नहीं जाएगा फिर ये खाने में कोई आपको मज़ा नहीं आने वाला। तो इसलिए शीरा ज़रा अच्छे तरीके से डालना है और शीरा उतना ही इसके अंदर जाएगा जितना बालूशाही के अंदर ज़रूरत होगी। आप ये नहीं सोचिएगा कि शेफ़ इतना ज़्यादा शीरा डाल दिया, मीठा तेज़ हो जाएगा इसके अंदर, भाई कुछ नहीं होता। सिर्फ उतना ही शीरा इसके अंदर रहेगा जितने की ज़रूरत है, बाकी इसके अंदर से निकल जाएगा। इसी थाल के अंदर ना बाद में 10 मिनट के बाद आप देखेंगे ना, एक साइड पर सारा शीरा जमा हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, इस थाल के अंदर देख भी लें, मैंने इसको तकरीबन 10-15 मिनट रखा था। इसी तरह से जितना शीरा बालूशाही में जाना था वो जा चुका है, बाकी थाल के अंदर बच गया है शीरा। इस शीरे को आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बारी है कि मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है दोस्तों। कोशिश मैंने की है कि छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बताऊँ, फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर जवाब दूँ। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।